बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी टमाटर की बहुत ही मज़ेदार चटपटी और चटहारेदार चटनी की रेसिपी। कोई सालन, गर्मी का मौसम है, कोई सालन खाने का दिल नहीं कर रहा, या फिर आप किसी सालन के साथ इस चटनी का मज़ा दोबारा करना चाहते हैं तो ये रेसिपी आपके लिए झटपट से बनने वाली रेसिपी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैंने 4 बड़े साइज़ के टमाटर लिए हैं और टमाटर जो है ना वो खूब लाल टमाटर होने चाहिए, इससे चटनी का कलर बहुत अच्छा आएगा। अच्छे से धो के खुश्क कर लिया था मैंने, और ये जो ऊपरी पार्ट है ना ये मैंने इसका उतार लिया ना, इस तरीके से 2-2 पीस कर लेंगे। और यहाँ पे सारे टमाटर मैंने काट लिए हैं। अब चलते हैं चूल्हे की तरफ, और दूसरी साइड पे चूल्हे पे मैंने फ्राई पैन चढ़ा दिया था। इसमें 3 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल पूरे पैन के ऊपर मैं फैला दूंगी। दरमियानी आग पे जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो मैंने यहाँ पे तमाम टमाटर डाल देने इस ऑयल में। यहाँ पे टमाटरों को फ्राई करने का मकसद, एक तो ये बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे, बाद में मैश बहुत अच्छे से हो जाएंगे, और दूसरा इनके ऊपर जो छिलका है ना ये बहुत आसानी से उतर जाएगा। तो 5 मिनट के लिए दम वाली आग से थोड़ी सी तेज़ करके तो मैंने ढक्कन से कवर कर दिया था। यहाँ पे माशाल्लाह से 5 मिनट के बाद जब ढक्कन हमने हटाया तो बहुत अच्छा सा कलर आ चुका है तमाम टमाटरों पे। अब यहाँ पे इनकी साइड मैंने चेंज करनी है, दरमियानी आग मैंने कर दी, थोड़ी सी तेज़ किया, और दूसरी साइड से भी हमने इनको फ्राई कर लेना है ताकि जो छिलके वाली साइड है ना वो मज़ीद सॉफ्ट हो जाए। तो तकरीबन 2 से 3 मिनट तक मज़ीद हमने इनको फ्राई करना है। वक्फे से हम इनकी साइड चेंज करेंगे। और यहाँ पर टमाटर बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं, इनको मैंने साइड भी कर दिया। और यहाँ पर मैंने तकरीबन 12 से 14 लहसुन की कलियाँ ली, इनको भी हमने फ्राई करना है ताकि ये भी थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएं। और यहाँ पे ये देख सकते हैं माशाल्लाह से बहुत अच्छे से छिलका जो है ना टमाटर का उतर रहा है, और ये छिलका हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तमाम टमाटरों का छिलका मैं उतार लूँगी, और लहसुन जो है उसको भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे। और यहाँ पे दोनों चीज़ें फ्राई हो चुकी हैं। एक बाउल में मैं इन दोनों चीज़ों को निकाल लूँगी, और यहाँ पे अब हमने इनको मैश करना है। यहाँ पे माशाल्लाह से दोनों चीज़ें बहुत अच्छे से सॉफ्ट हुई हुई हैं, और कांटे की मदद से देखें इस तरीके से बहुत अच्छे से आसानी से ये मैश हो रही हैं। इनको ब्लेंडर में डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने टमाटरों को बहुत ज़्यादा बारीक मैश नहीं करना, थोड़े थोड़े छोटे छोटे से चंक्स इसके रहने देंगे, बाद में जब मुँह में आते हैं ना बहुत अच्छे लगते हैं। तो कांटे की मदद से इस तरीके से मैंने तमाम टमाटर और लहसुन को मैश कर लिए। अब चलते हैं इस चटनी के लिए ज़बरदस्त तड़का तैयार करने। एक फ्राई पैन में तकरीबन 2 से 3 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल में 2 चुटकी मैंने साबुत ज़ीरा शामिल किया सफ़ेद। थोड़ी देर के लिए इसको फ्राई करेंगे। जब ज़ीरे की खुशबू आने लगेगी तो एक छोटी सी प्याज मैंने बिल्कुल बारीक चॉप की हुई है, ये मैंने इसमें शामिल करनी है। चॉप की हुई प्याज को जब शामिल करेंगे ना तो इसका कलर चेंज होने तक हमने इसको फ्राई करना है। बहुत ज़्यादा ब्राउन कलर नहीं करना, बल्कि हल्की सी ये क्रंची रहनी चाहिए प्याज। तो प्याज जैसे ही थोड़ा सा कलर इसका चेंज हुआ है तो यहाँ पे ये टमाटर जो मैश करके रखे थे ये मैंने इसमें शामिल करने हैं। अच्छे से मैंने इसको मिक्स करना है, और अब इसमें कुछ मसाले शामिल करेंगे। तो सबसे पहले तकरीबन 5 से 7 हरी मिर्चें शामिल करनी है, थोड़ी सी तेज़ वाली हरी मिर्चें, और हरी मिर्च का ही इसमें टेस्ट बहुत कमाल का आता है। साथ ही आधा चाय का चम्मच यहाँ पर मैंने सफ़ेद ज़ीरा भुना हुआ और कुटा हुआ शामिल किया। एक चौथाई चाय का चम्मच मैंने रेगुलर नमक और काला नमक शामिल किया। काले नमक का जो टेस्ट है ना इस चटनी में बहुत ज़्यादा अच्छा आता है, तो आप चाहें तो दोनों में से कोई एक भी शामिल कर सकते हैं। साथ 1 चाय का चम्मच चाट मसाला और तकरीबन 3 खाने के चम्मच हरा धनिया मैंने शामिल किया। थोड़ा सा गार्निश के लिए मैंने निकाल लिया। और अब यहाँ पे अच्छे से मिक्स करेंगे। 1-2 चीज़ें मज़ीद हमने आगे चल के इसमें शामिल करनी है, और अच्छे से मिक्सिंग करने के बाद ना यहाँ पे हमने 1-2 मिनट ही इस चटनी को पकाना है। उसके बाद चूल्हे को बंद कर देंगे। और अब यहाँ पे एक मीडियम साइज़ का लीमू लेके उसका रस मैंने इसमें शामिल किया। लीमू का रस इस चटनी में यकीन जानिए जान डाल देगा, बहुत अच्छी खट्टी मीठी सी ये चटनी बनेगी। और साथ आधा चाय का चम्मच मैंने गुड़ शामिल किया। आप चीनी भी शामिल कर सकते हैं। चीनी या गुड़ ये शामिल करने से इसमें मिठास तो नहीं आएगी, लेकिन इससे ना टेस्ट बड़ा अच्छा सा ज़बरदस्त आएगा, और एक तरह से ये प्रिजर्वेटिव का काम भी करेगी। 2-4 दिन तक ये चटनी चल जाएगी। वैसे तो इतनी मज़े की बनती है कि ये एक ही दिन में ख़त्म हो जाएगी, लेकिन अगर ज़्यादा दिन तक भी अगर आप इसको करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो पानी तो आपके सामने बिल्कुल भी इसमें इस्तेमाल नहीं हुआ, तो इसलिए 2-4 दिन ये आराम से चल जाएगी। और अच्छे से मैंने इसको मिक्स करना है। अच्छा, यहाँ पे सुरख मिर्च का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं है। इस चटनी की खास बात ये है कि इसमें मिर्ची नहीं जाती सुरख वाली, और यहाँ पे हरी मिर्चें जो है ना वो ज़्यादा सारी आपने शामिल करनी है, और हरी मिर्च का ही टेस्ट इस चटनी में बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा। अच्छे से मिक्सिंग करने के बाद एक सर्विंग बाउल में मैंने इसको निकाल लिया, और माशाल्लाह से ज़बरदस्त सी ये टमाटर की चटनी जो है ना ये तैयार हो चुकी है। ये चटनी
चटनी का काम भी करेगी और सालन का काम भी करेगी। इतनी गर्मी के मौसम में बहुत ज़्यादा देर तक अगर आपका खड़ा होने का दिल ना कर रहा हो किचन में, तो आप ये झटपट वाली चटनी बना के रोटी के साथ एंजॉय कर सकते हैं, या किसी सालन के साथ भी इसको बनाते हैं ना, तो सालन के साथ इसका जो मज़ा है ना ये दोबाला हो जाएगा। बहुत ही मज़े की और झटपट से बनने वाली रेसिपी है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करना मत भूलिएगा, और चैनल पर अगर आपने फर्स्ट टाइम विजिट किया तो सब्सक्राइब किए बगैर प्लीज़ हम आ जाइएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।